नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 150, 151 डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 10 मिनट का रहेगा। इसकी गति पहले 80, उसके बाद 100 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के विषय में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी, उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं, दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे न तो सत्तारूढ़ दल और न विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे अपने मन से संदेह को हटा दे। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हो। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा तथा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य कुछ दिन पूर्व सदन ने इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे, वे भी विचारणीय है। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर सा करता जा रहा है।
अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोष मुक्त हो या स्थायी हो। अब हम इसी डिक्टेशन को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दोहराएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। सभापति महोदय, लोकपाल विधेयक शीघ्र ही संसद में लाया जाएगा। सरकार इस विधेयक के प्रारूप के विषय में विरोधी दलों और संबंधित संस्थाओं से विस्तार से बातचीत कर रही है। मैं मंत्री जी की इस घोषणा का स्वागत करता हूं, जो उन्होंने दल बदल विरोधी कानून पर आयोजित एक विचार गोष्ठी में की। मंत्री जी ने कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक सिद्धांतों को हर कीमत पर मजबूत बनाने के लिए बाध्य है। नई सरकार जब बनी, उसने इस दिशा में सबसे पहला कदम दल बदल विरोधी कानून बनाकर उठाया। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दल बदल हमारी राजनीति में एक बीमारी बन गई है। इससे न तो सत्तारूढ़ दल और न विरोधी दल अछूते रहे हैं। मतदाताओं को भी दल बदल के द्वारा समय समय पर धोखा दिया जाता रहा है। लोग चुनकर किसी एक दल के माध्यम से आते हैं, लेकिन बाद में अपने लाभ के लिए या अन्य कारणों से दूसरे दल में चले जाते हैं। मतदाता मजबूर सा यह सब देखता रहता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। दल बदल विरोधी कानून लाकर सरकार पूरी कोशिश करेगी कि लोकतंत्र को स्वस्थ, स्वच्छ और मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कानून किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है। इसका राजनीतिक लाभ बिल्कुल नहीं उठाया जाना चाहिए। कुछ लोगों को इस बारे में भी संदेह है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे अपने मन से संदेह को हटा दे। हो सकता है कि इस कानून में कुछ कमियां रह गई हो। इन कमियों को आपस में विचार विमर्श द्वारा अथवा सम्मेलन बुलाकर दूर किया जा सकता है। यह प्रसन्नता की बात है कि आज सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल सभी यह चाहते हैं कि दल बदल विरोधी कानून पूरी तरह से प्रभावी बने और इसका निष्ठा से पालन हो। एक अन्य माननीय सदस्य कुछ दिन पूर्व सदन में इस संबंध में जो विचार व्यक्त किए थे वे भी विचारणीय है। उन माननीय सदस्य ने कहा था कि देश के वर्तमान राजनीतिक ढांचे के लिए दल बदल का खेल हमारी राजनीतिक मान्यताओं को कमजोर सा करता जा रहा है। अतः इस कानून को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए।
इसमें संदेह नहीं कि दल बदल विरोधी कानून का सभी स्थानों पर स्वागत हुआ है, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह कानून इस दिशा में पूर्ण दोषमुक्त हो या स्थायी हो। समय और परिस्थितियां वश इसमें परिवर्तन लाना स्वाभाविक ही नहीं अनिवार्य भी है। कभी कोई चीज स्थायी नहीं रहती, अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन करे जो इस पर विचार करे कि इस कानून को किस प्रकार से अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इस कानून के बारे में विद्वानों और राजनीतिज्ञों के विचार क्या है, इस पर भी सम्मेलन में विचार किया जाए। इस विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।